नमस्कार दोस्तों, केमिस्ट्री की क्लास में आप लोगों का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण, जिसके दो पार्ट होते हैं। पहला है खुली श्रृंखला यौगिक और दूसरा है साइक्लिक या समृद्ध श्रृंखला यौगिक, साइक्लिक और क्लोज चेन कंपाउंड्स। इंग्लिश में इसको कहते हैं साइक्लिक और क्लोज चेन कंपाउंड यानी बंद श्रृंखला यौगिक। ठीक, इसके पहले जो हम पढ़ रहे थे वो था एलिफैटिक या विपरीत श्रृंखला यौगिक यानी खुली श्रृंखला, और यह है बंद श्रृंखला यौगिक। साइक्लिक या समृद्ध श्रृंखला यौगिक यानी बंद श्रृंखला यौगिक, जिसका उदाहरण है वह यौगिक जिनमें कार्बन या अन्य परमाणु, कार्बन सी, अन्य परमाणु जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, ऑक्सीजन, कोई भी परमाणु, ठीक, यानी कार्बन या अन्य परमाणु एक दूसरे से इस प्रकार जुड़े हो कि एक बंद श्रृंखला या चक्र बन जाए। बंद श्रृंखला जैसे चक्र, ये देखिए चक्र बना है, यानी ऐसे जुड़े हो कि ऐसी श्रृंखला से बने हो या तो चक्र बन जाए या बंध जाए। साइक्लिक या समृद्ध श्रृंखला यौगिक कहलाते हैं। ऐसे यौगिकों को समृद्ध श्रृंखला यौगिक या बंद श्रृंखला यौगिक कहते हैं। उदाहरण पहला देख लीजिए, यहाँ उदाहरण, ये बंद श्रृंखला यौगिक है, यहाँ से यहाँ जुड़ा है, इस कार्बन से और यहाँ से यहाँ तक, यानी जुड़ा हुआ है और बंद श्रृंखला है। जैसे इसके पहले पढ़े थे खुली श्रृंखला यौगिक, तो उसमें सीधे थी खुली श्रृंखला, सीधी श्रृंखला थी और शाखा युक्त थी, लेकिन इसमें क्लोज्ड है, तो इसका नाम होगा, यानी अगर चक्रीय है यानी बंधा है तो उसके लिए लिखते हैं साइकिल विच में होता है चक्रीय, इसलिए होगा साइक्लो, और 3 कार्बन के लिए लिखते हैं प्रो, इसको आप लोग जानते हैं, और एकल बंध से जुड़ा है इसलिए हो जाएगा ये, इसका नाम हो जाएगा साइक्लोप्रोपेन। इसका क्या नाम होगा, चक्रीय है इसलिए इसका हो गया साइक्लो, 3 कार्बन परमाणु 3 है इसलिए हो गया प्रो, और एकल बंध से जुड़ा है, एकल बंध के लिए एन लिखते हैं, इसका नाम हो जाएगा साइक्लोप्रोपेन। ठीक, दूसरा उदाहरण है, ये भी चक्रीय इसके लिए इसका भी हो जाएगा साइक्लो हो जाएगा, और 4 कार्बन के लिए बता चुके हैं ब्यूट लगता है, हो जाएगा साइक्लोब्यूट, और सभी कार्बन परमाणु एकल बंध से जुड़े हुए हैं, तो एकल बंध के लिए एन लिखते हैं, इसका नाम हो जाएगा साइक्लोब्यूटेन। ये यौगिक भी चक्रीय है। इस कार्बनिक यौगिक का नाम है बेंजीन। ये 2-3 कट बोल देंगे। पहला है समचक्रीय या कार्बचक्रीय यौगिक, यानी साइक्लिक या समृद्ध श्रृंखला यौगिक के 2 पार्ट होते हैं। पहला है समचक्रीय या कार्बचक्रीय यौगिक। ठीक, इसका उदाहरण है वह यौगिक जिनके समृद्ध श्रृंखला यानी क्लोज चेन यानी बंद श्रृंखला बनाने में केवल कार्बन परमाणु भाग लेते हैं, केवल कार्बन परमाणु हो, इसके अलावा किसी अन्य तत्व के परमाणु ना हो, उसे समचक्रीय या कार्बचक्रीय यौगिक कहते हैं। जैसे यहाँ देख लीजिए, यह है साइक्लोप्रोपेन, इसमें कार्बन परमाणु यहाँ पर 1 2 3 कार्बन परमाणु है,
इसके अलावा दूसरे कोई परमाणु नहीं है, इसलिए समचक्रीय या कार्बचक्रीय यौगिक है। साइक्लिक या समृद्ध श्रृंखला यौगिक जिसके दो पार्ट हैं, पहला था समचक्रीय या कार्बचक्रीय यौगिक श्रृंखला यौगिक और दूसरा है विषम चक्रीय यौगिक। विषम चक्रीय यौगिक वह चक्रीय यौगिक जिनमें समृद्ध श्रृंखला बनाने में यानी बंद श्रृंखला बनाने में कार्बन के अतिरिक्त यानी कार्बन को छोड़कर अन्य तत्वों के परमाणु यानी और भी तत्व के परमाणु जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर आदि के परमाणु भी भाग लेते हैं यानी बंद श्रृंखला यौगिक बनाने में भाग लेते हैं, विषम चक्रीय यौगिक कहलाते हैं। उदाहरण यहाँ देख लीजिए, ये श्रृंखला बनी हुई है, बंद श्रृंखला है, इसमें यहाँ पर कार्बन है 1 2 3 4 5 कार्बन परमाणु है, इसके अलावा यहाँ पर नाइट्रोजन परमाणु है। ठीक, बताया गया कि कार्बन परमाणु के अतिरिक्त अन्य तत्वों के परमाणु हों तो विषम चक्रीय यौगिक। तो यहाँ पर अन्य परमाणु लगा नाइट्रोजन, तो इसलिए ये विषम चक्रीय यौगिक है। ये विषम चक्रीय यौगिक है, इसका नाम है पिरिडीन। और यहाँ पर देख लीजिए, ये चक्रीय यौगिक है, बंद श्रृंखला यौगिक है, इसमें भी कार्बन के अतिरिक्त ऑक्सीजन का परमाणु लगा है, इसका नाम है फ्यूरान। यहां पर भी देख लीजिए चक्रीय बंद श्रृंखला यौगिक है, इसमें भी कार्बन के अतिरिक्त सल्फर परमाणु लगा है, इसका नाम है थायोफीन। ठीक, मैंने अभी बताया समृद्ध श्रृंखला यौगिक यानी क्लोज्ड चैन कंपाउंड्स जिसके दो पार्ट होते हैं, पहला था समचक्रीय या कार्बचक्रीय यौगिक, दूसरा था विषम चक्रीय यौगिक। समचक्रीय यौगिक या कार्बचक्रीय यौगिक जिसके दो पार्ट हैं, पहला है एरोमेटिक यौगिक जिसको इंग्लिश में कहते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स, दूसरा है एलिसाइक्लिक यौगिक जिसे इंग्लिश में कहते हैं एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। पहला है एरोमेटिक यौगिक, इसको परिभाषा है जिन कार्ब चक्रीय यौगिक की बंद श्रृंखला यानी जिस कार्ब चक्रीय यौगिक की बंद श्रृंखला चक्रीय हो जिस उसमें 6 कार्बन की ऐसी श्रृंखला जिसमें 6 कार्बन परमाणु से बनी होती है, ऐसी यौगिक जो बंद श्रृंखला हो और 6 कार्बन परमाणु से बनी हो तथा बंद श्रृंखला में एकांतर से एकल या युग्म बंद होते हैं, एरोमेटिक यौगिक कहलाते हैं। उदाहरण देखें, उदाहरण है बेंजीन। यहाँ परिभाषा में जिन कार्ब चक्रीय यौगिक की बंद श्रृंखला 6 कार्बन परमाणु से बनी होती है, यहाँ पर देख लीजिए उदाहरण 1 2 3 4 5 6 कार्बन परमाणु से बनी। उसके बाद में है तथा बंद श्रृंखला में एकांतर से यानी बंद श्रृंखला में एक अंतर से एक का अंतर एकल या युग्म बंद से बंद होते हैं। तो यहाँ देख लीजिए डबल बंद युग्म है, यहाँ पर देख लीजिए युग्म, यहाँ युग्म, एकल बंद, यहाँ पर एकल बंद है, फिर एक का अंतर है, डबल बंद है, फिर एक का अंतर है, एकल बंद है, यानी एक अंतर के बाद युग्म और एकल बंद है, इसलिए ये एरोमेटिक यौगिक है। समचक्रीय या कार्बचक्रीय यौगिक के 2 पार्ट में भी बताया, पहला एरोमेटिक यौगिक जिसके बारे में बता चुका हूं, दूसरा है एलिसाइक्लिक यौगिक, एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। एलिसाइक्लिक यौगिक वह कार्बचक्रीय जिनके गुण एलिफैटिक यौगिक जो पहले बताया था, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के 2 पार्ट होते हैं, पहला था एलिफैटिक या विपरीत श्रृंखला, वही है पहला पार्ट एलिफैटिक यौगिक।
यानी वह कार्य चक्रीय यौगिक जिनके गुण एलिफैटिक यौगिक से मिलते हैं एलिसाइक्लिक यौगिक कहलाते हैं। उदाहरण साइक्लोप्रोपेन, जिसकी संरचना अभी पहले वीडियो में देख चुके हैं। हम पढ़ रहे थे कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण, जिसका संक्षिप्त रूपरेखा मैंने यहाँ पर बना दिया है। पहला यहाँ है कार्बनिक यौगिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसके दो पार्ट। पहला है एलिफैटिक या विपरीत श्रृंखला यौगिक, इंग्लिश में कहते हैं एलिफैटिक और ओपन चेन कंपाउंड्स, जिसका अध्ययन अगली वीडियो में हम लोग कर चुके हैं। दूसरा पार्ट है साइक्लिक या समृद्ध श्रृंखला यौगिक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं साइक्लिक और क्लोज चैन कंपाउंड्स। इसके भी दो पार्ट हैं। पहला है समचक्रीय यौगिक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड। दूसरा पार्ट है विषम चक्रीय यौगिक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। और समचक्रीय यौगिक के भी दो पार्ट हैं, एरोमेटिक यौगिक, जिसे इंग्लिश में कहते हैं एरोमेटिक कंपाउंड, और दूसरा पार्ट है एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स, एलिसाइक्लिक यौगिक। ये इधर साइक्लिक या समृद्ध श्रृंखला यौगिक यानी दूसरा पार्ट था कार्बनिक यौगिक का, इसका अध्ययन आज के वीडियो में हम लोग कर चुके हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।